हेलो एवरीवन। GS3 की सीरीज़ में हम लोग वे फॉरवर्ड को डिस्कस कर रहे थे। तो आज बायोटेक्नोलॉजी, जीएम क्रॉप और जीन एडिटिंग क्रिस्पर, अगर इन पर हमें वे फॉरवर्ड लिखना है तो हम लिख सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ जीएम टेक्नोलॉजी को प्रमोट करो और जीन एडिटिंग को प्रमोट करो, जैसा कि कार्टाजीना प्रोटोकॉल में बोला गया है। पब्लिक अवेयरनेस को स्ट्रेंथन करो, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन करो, क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप को के लिए रिसर्च को और इनकरेज करो। अगर एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन से रिलेटेड हमें वे फॉरवर्ड लिखना है तो हम लिख सकते हैं कि बायोटेक एप्लीकेशन फॉर हायर प्रोडक्टिविटी को एक्सपेंड करो, इंडिजिनस रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस करो और एथिकल गाइडलाइन एंड एक्सेसिबिलिटी को इंश्योर करो। स्पेस टेक्नोलॉजी एंड इसरो पर अगर हमें कुछ वे फॉरवर्ड लिखना है तो हम ये लिख सकते हैं कि प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर पार्टिसिपेशन को स्ट्रेंथन करो और इसरो की कैपेबिलिटी को और ज़्यादा इन्हेंस करो। एप्लीकेशंस इन नेविगेशन, रिमोट सेंसिंग एंड डिजास्टर मैनेजमेंट पर फोकस करो। डिफेंस टेक्नोलॉजी जैसे कि मिसाइल, ड्रोन और एआई से रिलेटेड अगर हमको वे फॉरवर्ड लिखना है तो हम ये लिख सकते हैं कि इंडिजिनस डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करो और एआई, रोबोटिक्स और अनमैन्ड सिस्टम को उसको इंटीग्रेट करो और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करो। अगर न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड हमको वे फॉरवर्ड लिखना है तो हम लिख सकते हैं कि जो सिविल न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसको और ज़्यादा एक्सपैंड करो, सेफ्टी और वेस्ट मैनेजमेंट है उसको इम्प्रूव करो, इंडिजिनस रिएक्टर टेक्नोलॉजी को पर फोकस करो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स पर अगर हमको वे फॉरवर्ड लिखना है तो कुछ हम ऐसे लिख सकते हैं कि एथिकल एआई डेवलपमेंट को प्रमोट करो, जॉब डिस्प्लेसमेंट को एड्रेस करो और जो प्राइवेसी कंसर्न है उसको भी एड्रेस करने की जरूरत है। इंडिजिनस एआई कैपेबिलिटीज़ को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करो। अगर साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम से रिलेटेड वे फॉरवर्ड लिखना है तो हम लिख सकते हैं कि साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करो, कैपेसिटी बिल्डिंग करो और पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन पर ध्यान दो या उसको प्रमोट करो, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को और ज़्यादा इन्हेंस करो। नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर हमको वे फॉरवर्ड लिखना है तो लिख सकते हैं कि हेल्थ, इन्वायरमेंटल और एथिकल कंसर्न जो हैं उनको एड्रेस करो, रेगुलेटरी मैकेनिज्म को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करो, रिसर्च टू एप्लीकेशन पाइपलाइन, मतलब स्केल अप रिसर्च टू एप्लीकेशन पाइपलाइन इन मेडिसिन, एनर्जी एंड इन्वायरमेंट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी, अगर इस पर हमें कुछ वे फॉरवर्ड लिखना है तो हम ये सब लिख सकते हैं कि आईपीआर रेजिम को स्ट्रेंथन करो और ये सारे पॉइंट। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, एएमआर एंड पब्लिक हेल्थ टेक्नोलॉजी, अगर इस पर हमको वे फॉरवर्ड लिखना है तो हम लिख सकते हैं कि जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है उसको और ज़्यादा, मतलब उसको इम्प्लीमेंट करो और स्ट्रेंथन करो। रिसर्च ऑन न्यू एंटीबायोटिक्स एंड डायग्नोस्टिक्स को प्रमोट करो और जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसको स्ट्रेंथन करो। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पर अगर कुछ वे फॉरवर्ड हमको लिखना है तो इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन को दोनों को स्ट्रेंथन करो, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क को एक्सपैंड करो, ट्रेडिशनल नॉलेज को इंटीग्रेट करो। क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड अगर हमको वे फॉरवर्ड लिखना है तो हम लिख सकते हैं कि एनर्जी एफिशिएंसी को एक्सेलरेट करो या इंप्रूव करो, क्लाइमेट रेजिलियंस को इन्हेंस करो, नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन एनडीसी जो है उसको फुलफिल करो। एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड अगर हमको वे फॉरवर्ड लिखना है तो हम बोल सकते हैं कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप, इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको और ज़्यादा स्ट्रिक्टली उसको इम्प्लीमेंट करो। क्लीनर फ्यूल, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और जो स्टेबल बर्निंग है, मतलब क्लीनर फ्यूल और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है इसको प्रमोट करो और जो स्टेबल बर्निंग है और जो इंडस्ट्रियल एमिशन है उसको कंट्रोल करो या कर्व करने की कोशिश करो। मल्टी सेक्टोरल अप्रोच इसको अडॉप्ट करो। वाटर पॉल्यूशन एंड वेटलैंड कंजर्वेशन से रिलेटेड अगर वे फॉरवर्ड लिखना है तो हम लिख सकते हैं कि जो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट है उसके इन्फोर्समेंट को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करो, जो वेटलैंड है उसको रिस्टोर करो और प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो, जो कि रामसर कन्वेंशन एंड वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स के अंतर्गत आता है। इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट को प्रमोट करो। प्लास्टिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर हमको वे फॉरवर्ड लिखना है तो हम लिख सकते हैं कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि ईपीआर जो है उसको इन्फोर्स करो। सेग्रीगेट एट सोर्स, जो वेस्ट होता है उसको सोर्स पे ही सेग्रीगेट करो और रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करो। बायोडिग्रेडेबल अल्टरनेटिव्स को इंकरेज करो। अगर डिफॉरेस्टेशन और फॉरेस्ट कंजर्वेशन से रिलेटेड वे फॉरवर्ड लिखना है तो हम लिख सकते हैं कि जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है उसके इम्प्लीमेंटेशन को स्ट्रेंथन करो, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन जो है उसको प्रमोट करो और कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट है उसको एक्सपैंड करो और जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट है उसके रेस्टोरेशन पर ध्यान दो, फोकस करो।